selection rule for electronic transition is Laporte selection rule. स्पिन सिलेक्शन रूल में हम लोगों ने देखा था कि स्पिन सिलेक्शन रूल हमें बताता है कि स्पिन शुड नॉट चेंज, कि जब ट्रांजिशन होती है इलेक्ट्रॉन्स की ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट की तरफ, तो वहाँ पे स्पिन उसका चेंज नहीं होना चाहिए। अगर उसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी वन है तो वो स्टिल सेम वन ही रहनी चाहिए। लेकिन अकॉर्डिंग टू लेपॉर्ट्री सिलेक्शन रूल, सिमेट्री इसमें बात होती है, उसमें बात हो रही थी स्पिन की, इसमें बात हो रही है हमारे पास सिमेट्री की। सिमेट्री शुड चेंज ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जब होती है ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में, जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो सिमेट्री ऑर्बिटल्स की चेंज होनी चाहिए। ठीक है, अगर पहले वो सिमेट्रिक थे फिर वो नॉन सिमेट्रिक होने चाहिए। ठीक है, अगर पहले वो जीरेड थे तो वो उन्हें अनजीरेड होना चाहिए। व्हाट इज़ जीरेड एंड व्हाट इज़ अनजीरेड? ठीक है, तो हम देखते हैं कि जीरेड क्या होता है और अनजीरेड क्या होता है। जीरेड वो होता है जिसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री मौजूद होता है, मतलब कि आप लोग कोई भी इन्वर्जन कर लें, उसमें कन्फिग्रेशन की कोई भी चेंजेस कर लें, उसकी सिमेट्री स्टिल सेम रहती है। स्फेरिकल चीज़ की अगर बात करें, सर्कल की देखें, सेंटर सर्कल में सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है। इसको यहाँ से इसको सेंटर से कहीं से भी देख लें, उसकी सिमेट्री क्या होती है, सेम रहती है, इसलिए वो क्या होगा, जीरेड होगा। ठीक है, सेम एज इट इज़ हमारे पास जो डी ऑर्बिटल है, अगर एटॉमिक ऑर्बिटल्स की बात करें तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स में एस पी डी एफ में से एस और डी हमारे पास जीरेड होते हैं। ठीक है, और पी और एफ हमारे पास क्या होते हैं, नॉन जीरेड होते हैं या अनजीरेड होते हैं। ठीक है, अनजीरेड होते हैं। पी देखो, पी की अगर हम लोग बात करेंगे, देखें पी ऑर्बिटल में अगर हम लोग सेंटर से देखें तो यहाँ अपवर्ड और डाउनवर्ड इसकी सिमेट्री क्या है, चेंज है, तो इसलिए ये क्या है, अनजीरेड है। अगर डी ऑर्बिटल की बात करें तो हमारे पास सेंटर ऑफ सिमेट्री डी ऑर्बिटल है हमारे पास। ठीक है, हमारे पास सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात करें तो यहाँ से सेंटर से देखें तो इस साइड भी सेम है, इस साइड भी सेम है, यहाँ से देखें नेगेटिव से नेगेटिव ये बिल्कुल सेम है, तो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जीरेड है। ठीक है, ये हमारे पास जीरेड है। तो हमारे पास एस और डी हमारे पास जीरेड हैं और पी और एफ हमारे पास अनजीरेड हैं। ठीक है, अगर बात करें हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की बात करें हमारे पास तो एस हमारे पास आ जाता है सिग्मा एंड पाई स्टार आर जीरेड एंड पाई एंड सिग्मा स्टार आर अनजीरेड। ठीक है, इस ये वो ऑर्बिटल्स होते हैं अनजीरेड जिनमें हमारे पास सेंटर ऑफ सिमेट्री मौजूद नहीं होता, हमारे पास जो है वो किसी भी साइड से देखें तो सेम सिमेट्री नहीं आती। Here we have some molecular orbitals, as we had the atomic orbitals s p d and f, and now we have molecular orbitals sigma, sigma star, pi star। सिग्मा की आप लोग हम लोग शेप देखते हैं तो हमारे पास देखिए ये सेंटर ऑफ सिमेट्री से दोनों साइड पे हमारे पास सिमेट्री है, तो इसलिए ये क्या है, जीरेड है। ठीक है, ये जीरेड है। तो अगर हम लोग बात करते हैं सिग्मा स्टार की, तो ये देखिए हमारे पास सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, तो ये हमारे पास अनजीरेड है। ठीक है, अगर इस तरह की बात करें, पाई की बात करें तो पाई की में हमारे पास सेंटर ऑफ सिमेट्री मौजूद नहीं है, इसलिए हमारे पास ये क्या है, अनजीरेड है। ठीक है, और हमारे पाई स्टार की बात करें तो सेंटर ऑफ सिमेट्री मौजूद है, दोनों साइड पे सेम सेम सिमेट्री है, तो इसलिए हमारे पास क्या है, ये जीरेड है। ठीक है, सिग्मा स्टार पाई और सिग्मा स्टार की पाई और हमारे पास सिग्मा स्टार की बात करें तो वो अनजीरेड है, लेकिन सिग्मा और पाई स्टार हमारे पास क्या है, वो जीरेड है। ठीक है, अगर हम लोग कंडीशंस देखते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स में हमारे पास जो अलाउड हैं जिनमें ट्रांजिशन, जैसे कि स्पिन में हमारे पास कुछ ऐसी कंडीशंस थी जिसमें अलाउड और फॉरबिडन के केस आते थे, सिंगलेट एंड ट्रिपलेट के। इसी तरह यहाँ पे भी एस से अगर पी की तरफ ट्रांजिशन होगी तो वो अलाउड होगी, पी से डी की तरफ होगी तो अलाउड होगी, डी से एफ की तरफ होगी तो अलाउड होगी। जो अगर कोई भी जीरेड से अनजीरेड की तरफ जाएगी ना ट्रांजिशन, तो वो अलाउड होगी, अगर अनजीरेड से जीरेड की तरफ जाएगी तब भी वो अलाउड होगी। ठीक है, लेकिन अगर अगर हमारे पास ट्रांजिशन जो है वो जीरेड से जीरेड, अनजीरेड से जीरेड हो रही है तो वो अलाउड नहीं है। ठीक है, तो सेम सिमेट्री की ट्रांजिशन जो है हमारे पास अलाउड नहीं है। इसी तरह मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की अगर हम लोग बात करें तो हमें पता है कि सिग्मा हमारे पास जीरेड है, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री मौजूद है। ठीक है, तो वो हमारे पास मूव करेगा अनजीरेड की तरफ, और अनजीरेड हमारे पास कौन सा था, अनजीरेड हमारे पास इनमें से क्या कौन सा है, सिग्मा स्टार एंड पाई। ठीक है, तो सिग्मा स्टार की सिग्मा जो है वो सिग्मा स्टार की तरफ मूव करेगा एंड पाई जो है वो पाई स्टार की तरफ मूव करेगा। दिस इज सिमेट्री अलाउड या ट्रांजिशन अलाउड। ठीक है, हमारे पास आ जाता है। अब फॉरबिडन की बात करें तो हमारे पास सिग्मा जो है वो भी जी रेड है और सिग्मा पाई स्टार भी जी रेड है, तो इसमें हमारे पास ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है।
ठीक है। इसी तरह पाई और सिग्मा स्टार की भी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लेपार्टे सिलेक्शन रूल हमारे पास सिमेट्री चेंज नहीं होती है जीरेट टू जीरेट में, ठीक है। कि हमारे पास जो पॉइंट है मेन ये है कि अगर हमारे पास सिमेट्री जीरेट से जीरेट जाती जीरेट से जीरेट जाती है तो वो फॉरबिडन है, अगर जीरेट से अनजीरेट जाती है तो सिमेट्री हमारे पास अलाउड है। थैंक यू।